नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पक्की है। मैं हूं विकास भदौरिया। यकीनन ये खबर पक्की है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अदानी ग्रुप पर अनर्गल आरोप लगाते हैं और जब उस पर मीडिया उनसे सवाल करता है तो चुप्पी साध लेते हैं। आप स्क्रीन पर जिन 7 सवालों को अब देखेंगे, ये सवाल राहुल गांधी पर उठ रहे हैं। अगले 1 घंटे में हम इसका विश्लेषण करेंगे और इस बीच अदानी ग्रीन एनर्जी ने स्टॉक एक्सचेंज में अपनी फाइलिंग में बता दिया है कि अमेरिका में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के जो आरोप उस पर लगे थे वो पूरी तरह से गलत हैं। और देखिए सवाल क्या है राहुल गांधी से, वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जब रिश्वत में अदानी का नाम ही नहीं है तो आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर क्यों पेश किया राहुल गांधी ने? राहुल गांधी सांसद हैं, विपक्ष के नेता हैं। उनकी तरफ से अगर ये दावा किया जाता है, जो दावा झूठा साबित होता है, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसकी कोई सबूत नहीं है, तो राहुल गांधी कैसे ये गैर गंभीर आरोप संसद में, संसद के बाहर, सड़क पर लगाते हैं? राहुल गांधी से दूसरा सवाल, विदेशों में आरोप लगता है, देश में नहीं लगता है यार, विदेश में लगता है। सच है झूठ है, ये बात की बात है। राहुल गांधी अभियान चलाने लगते हैं या एक पैटर्न नहीं है क्या? देखिए इससे पहले भी हुआ, हिंडनबर्ग मामले में विदेशों में आरोप लगे जो कि बाद में झूठे पाए गए। उस पर भी राहुल गांधी ने छलांग लगाते हुए उस पर पूरे देश में हंगामा खड़ा किया, संसद को अपने नोक पर रख लिया और वो आरोप भी झूठे साबित हुए। इसी तरह से इस बार भी हुआ जब अडानी पर आरोप लगाए गए अमेरिका में रिश्वत लेने के, जो कि पूरी तरह से झूठ थे। उस पर भी राहुल गांधी उछलकर कुलादे मारते हुए संसद और सड़क पर आरोप लगाने लगे। अब देखिए तीसरा सवाल राहुल गांधी से, क्या भारतीय कॉरपोरेट विरोधी इंटरनेशनल गैंग के देशी पार्टनर नहीं बन गए राहुल गांधी? और ये बात इसलिए क्योंकि जब भी विदेश में कोई विदेशी गैंग इकट्ठा होकर भारत को, भारत की कंपनियों को, भारत की ग्रोथ को टारगेट करता है तो राहुल गांधी उनके देसी पार्टनर बन के खड़े हो जाते हैं, उस मुद्दे को देश में हवा देने लगते हैं। अब देखिए चौथा सवाल राहुल गांधी से क्या है, क्या राहुल गांधी जानबूझकर या बेवकूफ़ी में देश के खिलाफ साजिश रचने वालों के हाथों नहीं खेल रहे हैं? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि जब भी राहुल गांधी ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनमें विदेशों में बैठे नेताओं, विदेशों में बैठे कॉरपोरेट घराने और उनसे जुड़े हुए बड़ी बड़ी कंपनियों के हित जहां सुरक्षित होते हैं, वो जो आरोप लगाते हैं राहुल गांधी उसको देश में उठाने लगते हैं। राहुल गांधी से पांचवा सवाल, हिंडनबर्ग केस में देश के निवेशकों का नुकसान पहुंचा, उनका भारी नुकसान हुआ, लाखों करोड़ों रुपए डूब गए, शॉर्ट सेलर ने मुनाफा कमाया, राहुल क्यों बने रहे हिस्सेदार? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंडनबर्ग सबको पता है कि वो शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। वो आरोप लगाती है, शेयर गिरते हैं, खरीदती है और बाद में जब शेयर वापस ऊपर आते हैं तो फिर वो शेयर बेचती है और उससे करोड़ों अरबों डॉलर का मुनाफा कमाती है। और केवल अदानी मामले में उसने ऐसा नहीं किया, इससे पहले दसियों उदाहरण हैं जब उसने यूरोप और अमेरिका की कंपनियों के साथ भी ठीक ऐसा ही किया। और सवाल इसलिए उठता है कि राहुल गांधी जो विदेशी दौरे पर जाते रहते हैं वो इन बातों को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद भी देश में निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए डुबाने के क्यों मददगार और हिस्सेदार हो जाते हैं? छठवां सवाल, अमेरिका में रिश्वत केस से फिर से निवेशकों का नुकसान हुआ, फिर पैसा किसने बनाया? ये जांच होनी चाहिए क्या ये जांच नहीं होनी चाहिए कि जब जब मार्केट डूबता है और उसके बाद वो खबर झूठी साबित होती है और उसके बाद झूठी साबित होने के बाद शेयर मार्केट फिर बढ़ता है तो निवेशकों का जो पैसा डूबा और उस डूबे पैसे पर जिसने दाव लगाया और पैसा कमाया उसकी जिम्मेदार कौन है? और उनकी जांच नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी से सातवां और आखिरी सवाल, क्या भ्रम फैलाने वालों को, व्यक्तियों को विपक्ष के नेता जैसे संवैधानिक पद पर होना चाहिए? क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए वो एक के बाद एक झूठे दावे करें, ऐसे दावे करें जिनसे देश की अपनी ग्रोथ, देश की कंपनियों की ग्रोथ प्रभावित हो, लाखों करोड़ों निवेशकों का लाखों करोड़ों रुपया डूब जाए? तो क्या ऐसे व्यक्ति को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इस पद पर बने रहने का अधिकार है? ये सवाल बार बार हम राहुल गांधी से पूछेंगे और जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे हम पूछते रहेंगे। चलिए इस खबर का हम विश्लेषण अगले 1 घंटे में करेंगे। इस बीच अदानी ग्रीन एनर्जी ने स्टॉक एक्सचेंज में अपनी फाइलिंग में बता दिया है कि अमेरिका में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के जो आरोप उन पर लगे थे वो पूरी तरह से गलत है।
इससे बाजार और अदानी ग्रुप के शेयर में गजब का उछाल देखने को मिल रहा है। आप प्रश्नकाल को चलने दें। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। एक अनर्गल आरोप पर देश की संसद को ठप कर देना कहां का लोकतांत्रिक इंसाफ है। अमेरिका में रिश्वत के आरोपों पर अदानी ग्रीन ने अपनी स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में जो कुछ कहा है उससे साफ है कि अमेरिका में गौतम अदानी या परिवार के सदस्य पर रिश्वत देने का आरोप ही नहीं लगा। इस पर मीडिया में छपी खबरें सरासर गलत थी। लेकिन पहले दिन से ही हाय तौबा मचाने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इतने गंभीर बयान के मर्म को नहीं समझ रहे वो उन बातों को भी नहीं समझ रहे जो कानून के बड़े बड़े दिग्गज समझा रहे हैं। अमेरिका का कानून जो करप्शन का कानून है, करप्शन विदेश का कानून, अमेरिका में नहीं बाहर, उस चार्ज में कई लोगों का नाम है, लेकिन ना अडानी का नाम है ना उनके नेफ्यू का नाम है। चार्ज नंबर 5 में जो चार्ज है कि न्याय के रास्ते में बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, जो एक सीरियस ऑफेंस हो सकता है, उसमें भी ना मिस्टर अडानी का नाम है ना उनके भांजे का नाम है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी अपनी राय है, ये पढ़ने के बाद और ये क्लियर करने के लिए, क्योंकि मीडिया में मैंने देखा कि ये छप रहा है कि अडानीज के खिलाफ दोनों चार्ज हैं, न्याय के रास्ते में बाधा डालना और करप्शन का चार्ज जो पहला काउंट है वो नहीं है। अदानी ग्रीन एनर्जी के बयान का बहुत खुशनुमा असर बाजार पर दिखा, अदानी ग्रुप के शेयरों पर भी दिखा। बुधवार को बाजार बंद होते समय अदानी ग्रुप के तमाम शेयर्स का हौसला देख लीजिए। अदानी ग्रुप का मार्केट कैप बढ़ गया, शेयरों में ऐसा उछाल आया कि मार्केट कैप 1.2 लाख करोड़ बढ़ गया। अदानी एंटरप्राइजेस 11.56%, अदानी ग्रीन 10%, अदानी पावर 20%, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस 10%, अदानी पोर्ट्स 5.9%, अंबुजा सीमेंट 4.51%, एसीसी 4.05%, अदानी टोटल गैस 20%, एनडीटीवी 9.26%, अदानी विल्मर 8.31%। तो अब स्थिति क्या है? गौतम अदानी या उनके परिवार के किसी सदस्य पर जो आरोप लगे ही नहीं, उसको लेकर राहुल गांधी आग लगाने लगे। और FCPA के तहत उनका नाम भी नहीं लिया गया। जब उनका पर्दाफाश हुआ तो उनका क्या हाल हुआ, ये मंगलवार की 3 तस्वीरें बताती हैं। पहली तस्वीर संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले की है, जब वो सदन में जा रहे हैं। पत्रकारों के सवालों को अनदेखा कर राहुल अंदर चले गए। दूसरी तस्वीर ये है, जब दोबारा पत्रकारों ने राहुल से सवाल पूछे तो मुस्कुराकर खरगे की तरफ देखने लगे, यानी आग लगाई खुद और बुझाने के लिए खरगे को आगे कर दिया। वो तो सवाल हम उठा रहे ना, तो 267 में आज उठा रहे, आपको बता देंगे। अडानी ग्रीन्स ने सर स्टॉक एक्सचेंज को भी लिखा है कि अडानी का कोई भी इसमें एलिगेशन नहीं है। अरे ठीक है, आज वो हम तो उठा रहे ना सवाल, पार्लियामेंट में उठा रहे। सरकार विपक्ष से सबूत मांग रही है कि विपक्ष सबूत दे अडानी के खिलाफ। पत्रकार फिर भी नहीं माने और राहुल से तीसरी बार पूछा तो उन्हें बोलना पड़ा, लेकिन राहुल ने जो जवाब दिया वो खुद उन पर ही लागू हुआ। उन्होंने कहा कोई अपनी गलती आसानी से मानेगा क्या? राहुल ने भी अपनी गलती नहीं मानी और हठ धर्मिता करते रहे। But Adani Greens have denied all the allegations of bribery charges. You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he's going to deny the charges, and the government is protecting him. और यही बात राहुल गांधी की पार्टी के नेता घुमा फिरा कर तो कभी जेपीसी की मांग के जरिए करते हैं।
जब भी इस तरह के एलिगेशन लगते हैं और गवर्नमेंट से जुड़ी हुई कंपनीज होती हैं, ब्राइब का मामला सामने आ रहा है, उसमें पैरा 17 या 70, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, उसको अगर पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट की कंपनी भी उसमें इन्वॉल्व है। तो जेपीसी बनाने में क्या जाता है, पार्लियामेंट में डिस्कशन करने में क्या जाता है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि वो करप्ट हैं, हम कह रहे हैं कि भाई जो भी है आप विपक्ष को विश्वास में लें और बताएं। वही चीजें आके पार्लियामेंट में गवर्नमेंट क्यों नहीं कहती है। लेकिन कानून के जानकार मानते हैं कि ये मामला ऐसा नहीं है कि इसमें जेपीसी बनाई जाए। ये जो आरोप लगे हैं ये बिना कोई सबूत के हैं, और यदि ये सबूत पेश करेंगे फिर जो यहाँ पे जो अधिकारी हैं जो इस मामले को जुरिस्डिक्शन है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो देखेंगे। और जेपीसी को तब स्थापित होना चाहिए जब ये पब्लिक डोमेन में ये सबूत आता है। लेकिन जिस तरह से वो जो रिपोर्ट है सर, उसमें जो है उसमें अदानी समूह का परिवार का नाम भी नहीं है, और यहाँ हिंदुस्तान में इतनी हाय तबाह मची हुई। देखिए ये कांग्रेस समझते हैं कि जो कुछ भी कार्य विदेशी शक्तियों से होता है उस पे हम अंधविश्वास से आगे बढ़ाएंगे हिंदुस्तान में, और ये गलत है। आपको लगता है कि उस आरोप में कुछ दम है सर, जिस तरह की चीज़ें निकल के आ रही है अमेरिकी न्याय विभाग का जो है? जैसे मैंने कहा, सबूत तो है ही नहीं। सबूत नहीं है तो ये ठीक कैसे हो सकता है, ये सही कैसे हो सकता है? और कांग्रेस जिस तरह से डिमांड करे जेपीसी को डिमांड करे, संसद में हंगामा कर, गलत है, बेबुनियाद। अदानी ग्रीन एनर्जी के बयान और कानूनी विशेषज्ञों की टिप्पणी के बाद अब राहुल गांधी के सामने 7 अहम सवाल हैं। सवाल नंबर 1, जब रिश्वत में अदानी का नाम ही नहीं था तो अमेरिकी कोर्ट में आरोपों को राहुल ने बढ़ा चढ़ाकर क्यों पेश किया? सवाल नंबर 2, विदेश में आरोप लगता है, राहुल गांधी अभियान चलाते हैं, क्या ये एक पैटर्न नहीं है? सवाल नंबर 3, क्या भारतीय कॉर्पोरेट विरोधी इंटरनेशनल गैंग के देसी पार्टनर बन गए राहुल गांधी? सवाल नंबर 4, क्या राहुल गांधी जानबूझकर या बेवकूफी में देश के खिलाफ साजिश रचने वालों के हाथों में खेल रहे हैं? सवाल नंबर 5, हिंडनबर्ग केस में देश के निवेशकों को नुकसान पहुंचाकर शॉर्ट सेलर ने मुनाफा कमाया, तो इसमें राहुल हिस्सेदार क्यों बने? सवाल नंबर 6, अमेरिका में रिश्वत केस से फिर से निवेशकों का नुकसान हुआ। अब सवाल है कि पैसा किसने बनाया और क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और सवाल नंबर 7, क्या हवाई आरोपों पर संसद से सड़क तक भ्रम फैलाने वाले व्यक्ति को विपक्ष के नेता जैसे संवैधानिक पद पर होना चाहिए? अमेरिकन एजेंसियां जांच कर रही है और यहाँ सेबी भी अपनी जांच कर रही हैं। उनका जो भी जवाब देना होगा अडानी ग्रुप उनका जवाब देगा। और मैं समझता हूँ कि ये संसद का विषय नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आदरणीय राहुल गांधी जी इस सवाल को उठा करके हाउस नहीं चलने दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ देश की जनता जागरूक है और इसके बुलाव में नहीं आएगी। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारी जो सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस जो स्वयं कई आरोपों से घिरी हुई है, वो अडानी की बात करते हैं। आदरणीय खड़गे जी अपने ट्रस्ट के ऊपर और उनके स्वयं के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं कर्नाटक में जमीन को हड़पने के लेकर, तो उनका जवाब देने के बजाय ये अडानी की बात करते हुए अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है कांग्रेस। अब ये मामला विकास में योगदान देने बनाम विदेशी इशारे पर विकास की रफ्तार को रोकने का बनता जा रहा है। दिल्ली से राजीव रंजन के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तो देश का नाम, भारत का नाम विदेशों में बदनाम करने के लिए राहुल गांधी सीरियल गलतियां करते रहे। एक नज़र उन सीरियल गलतियों पर भी आपके लिए डाल लेते हैं ताकि आपकी याददाश्त में वो मौके जहन में ताज़ा हो जाएं जो उन्होंने पिछली बार किए थे। ताज़ा मामला अदानी ग्रुप पर अमेरिका में रिश्वत लेने के बेबुनियाद आरोप का है और आरोप लगाया वहाँ पर एक, और फिर यहाँ पर देसी उसके सिपहसालार बन गए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया अदानी पर रिश्वत का आरोप है। सच ये है कि अदानी परिवार के लिए किसी सदस्य पर रिश्वत का कोई आरोप नहीं है। राहुल गांधी ने यह आरोप बिना सबूत लगा दिए। ये गलती नंबर 1। अब गलती नंबर 2 आपके सामने रखने जा रहे हैं। अमेरिका में रिश्वत का आरोप लगा। गलती नंबर 2 क्या है? सबक नहीं सीखा, निवेशकों के बीच भ्रम फैला दिया
जिससे क्या हुआ, लाखों करोड़ों निवेशकों का लाखों करोड़ों रुपया डूब गया। गलती नंबर 3, अपने देश की कंपनी की साख बिगाड़ने की कोशिश की। वो कंपनी जो देश और विदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम ऐसे सेक्टर्स में काम कर रही है जो डबल इंजन की ग्रोथ पैदा कर रही है देश में, उसकी साख को खतरे में डाल दिया। गलती नंबर 3 के बाद राहुल गांधी ने संदिग्ध रिपोर्ट को पूरा सच घोषित कर दिया। उन्होंने कहा ये रिपोर्ट सही है। सच क्या है? सुप्रीम कोर्ट में अब तक कुछ भी साबित नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से इसको क्लीन चिट मिल गई है। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर जो आरोप लगाए थे। अब देखिए यहाँ पर गलती नंबर 1 क्या की उन्होंने, विदेशी साजिश का हिस्सा बन गए, क्योंकि हिंडनबर्ग तो विदेशी कंपनी है और वो देश विदेश में कई कंपनियों के खिलाफ उसका इतिहास है। इस तरह से वो उनका पैसा और कंपनियों को बर्बाद करने की साजिश रचती रही है। गलती नंबर 2 क्या की, राहुल गांधी ने सेबी, सुप्रीम कोर्ट जैसी अपने देश की संस्थाओं पर भरोसा नहीं किया और उन्हीं पर सवाल उठा दिए और उनकी साख भी दांव पे लगा दी। गलती नंबर 3 राहुल गांधी ने क्या की, करोड़ों निवेशकों का फिर से नुकसान पहुंचाया उन्होंने, और जिसकी वजह से करोड़ों निवेशकों का करोड़ों रुपया डूब गया। तो राहुल गांधी जो सीरियल गलतियां करते रहे हैं उसकी ये दूसरी वानगी है। अब हम आपको और भी ऐसी गलतियां बताएंगे। सेबी प्रमुख पर हिंडनबर्ग के आरोप लगे जब, तब राहुल गांधी ने क्या किया, सेबी की शुचिता पर ही सवाल उठा दिए, सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल पूछ लिया। तो राहुल गांधी लगातार ऐसी गलतियां करते रहे, लेकिन सच क्या था? संदिग्ध हिंडनबर्ग का सेबी प्रमुख पर कथित खुलासा संदिग्ध ही रहा, बल्कि वो बाद में खारिज हो गया, झूठा साबित हुआ। और राहुल गांधी की इस गलती की वजह से, इन गलतियों की वजह से क्या हुआ, उसी हिंडनबर्ग को फिर से सही मान लिया जो पहले ही झूठा साबित हो चुका था। किस मामले में? सेबी की चीफ के मामले में। गलती नंबर 2 क्या की उन्होंने, व्यक्ति की जगह पूरी संस्था पर ही सवाल उठा दिए। ये गलती नंबर 2 थी, और संस्था पर सवाल उठते हैं तो उसका नुकसान होता है। गलती नंबर 3 की, करोड़ों निवेशकों के मन में शक पैदा कर दिया, और इसकी वजह से एक संस्था का, एक देश की बड़ी संस्था का नुकसान हुआ। तो राहुल गांधी सीरियल गलतीबाज हैं। अब देखिए HAL विवाद पर हम बात कर लेते हैं। इसमें राहुल गांधी ने क्या किया, HAL को बर्बाद करने का आरोप लगाया। सच क्या था, HAL के स्टॉक पिछले 5 साल में 5 गुना तक बढ़ गए हैं, और राहुल गांधी कह रहे थे एक संस्था तो, ये कंपनी तो बर्बाद होती जा रही है। यहाँ पर राहुल गांधी ने गलती क्या की, पूरे देश को गुमराह किया उन्होंने। गुमराह कैसे किया कि HAL को बोल दिया तो कंपनी बर्बाद हो रही है। इससे दूसरी गलती इन्होंने यहाँ पर क्या की, HAL जैसी फर्म की इमेज खराब करने की कोशिश की, उस HAL की जो कि भारत के लिए अब तेजस जैसे विमान बना रही है। गलती नंबर 2, देश की सुरक्षा तैयारियों पर अड़ंगा लगाया। इसलिए हम आपके लिए कह रहे हैं, तेजस जैसी जो विमान बना रही है, लड़ाकू विमान बना रही है, भारत के लिए सामरिक महत्व की जो हथियार है वो तैयार हो रहे हैं, वहाँ पर नुकसान पहुँचाने की राहुल गांधी ने कोशिश की। एक और, राफेल डील पर राहुल गांधी ने गलती की, राफेल में कमीशन खोरी का आरोप लगाया। सच क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने माना राफेल डील में पूरी प्रक्रिया का पालन हुआ है और कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं है। यहाँ पर गलती क्या की राहुल गांधी ने, इस आरोप को लगाते वक्त, सुरक्षा तैयारियां थी जो देश की, उसमें बाधा डालने की कोशिश की, यानी कि भारत की सुरक्षा से सीधे सीधे खिलवाड़ किया। इसके अलावा सेना के मनोबल पर भी बुरा असर डाला। तो देखिए राफेल डील जो है वो सेना से जुड़ी हुई थी। और गलती तीसरी क्या की, देश की छवि बिगाड़ने की भी कोशिश की कि ये देश में तो कमीशन खोरी होती रहती है, इसके अंतर्राष्ट्रीय असर भी हो सकते थे। राहुल गांधी ने संविधान पर भी सियासत की लोकसभा चुनाव के समय, और देखिए संविधान और आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये भ्रम फैलाने की कोशिश की। उसका नतीजा क्या हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि लोकसभा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव में वोटरों ने राहुल के इस नैरेटिव को ख़त्म कर दिया, और उससे पहले हरियाणा ने भी इस नैरेटिव को हरा दिया। यहाँ पर गलती क्या की, फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की। इससे राहुल गांधी ने अपना ही नुकसान किया। लोग मान के बैठे हुए हैं कि राहुल गांधी अब जो कुछ बोलते हैं उसका कोई आधार नहीं होता, झूठ फैलाते हैं। ज़मीन पर राजनीति के बजाय करने के बजाय ट्रोल बन गए हैं। वो सरकार को, सरकार के फैसलों को, सरकार के नेताओं को ट्रोल करने लगते हैं। गलती नंबर 3 क्या है, ऐसे मुद्दों पर जोर जो जनता के लिए मुद्दे ही नहीं हैं उनको हवा में उछालते रहते हैं, और उस हवा में उछालने की वजह से क्या होता है, फर्जी मुद्दों पर जोर देकर विपक्ष को और कमज़ोर करते जाते हैं, और इसका नतीजा आपने पिछले विधानसभा चुनाव में देख लिया है। तो राहुल गांधी सीरियल गलतीबाज हैं। वो गलतियां करते हैं, गलतियों से सीखते नहीं हैं, और बल्कि आम लोगों को, निवेशकों को, संस्थाओं को, और यहाँ तक कि देश की रक्षा सामरिक तैयारियों तक को खतरे में डाल देते हैं।
खबर पक्की में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम राहुल गांधी से 7 सवाल पूछ रहे हैं, कैसे वो भ्रम फैलाते हैं, कैसे वो झूठ फैलाते हैं और उसके बाद जब वो खबर गलत साबित होती है तो कैसे अपना मुंह छिपाते हैं। इस खबर पर हम महेश जेठमलानी से भी बात करेंगे, जिन्होंने आज गौतम अडानी और अडानी समूह की कंपनियों को लेकर जो अमेरिका में दावे किए गए और उसको लेकर जो राहुल गांधी ने राजनीति की उस पर खुलकर बोला है। महेश जेठमलानी जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी में। मेरा सवाल ये है कि जब ये खबर गलत है कि अमेरिका में गौतम अडानी के ऊपर रिश्वत को लेकर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, तो फिर राहुल गांधी ने क्यों इस मुद्दे को इतनी हवा दी, इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई उन्होंने? नहीं, गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में इल्ज़ाम है, एक इंडाइटमेंट है, मुकदमा शुरू हो गया है वहाँ पे, लेकिन उस मुकदमा जो चल रहा है उसमें कुछ सबूत नहीं है गौतम अडानी के खिलाफ। और इल्ज़ाम जो है, जो कांग्रेस पार्टी चला रही है, यहाँ पे किसी को घूस नहीं दिया गया है। जो रिश्वत की बात है वो तो अमेरिकन मुकदमा में भी, जो इंडाइटमेंट कहते हैं, उसमें भी नहीं जाहिर है। तो फिर ये बात कहाँ आई कि यहाँ पे हमारे एजेंसीज को सक्रिय होना चाहिए और जांच शुरू करना चाहिए, जब वहाँ पे भी, अमेरिका में भी ये इल्ज़ाम नहीं है कि किसी को यहाँ पैसे खिलाया गया। तो जो विदेश में आरोप लगते हैं, विदेश में विदेशी ताकतें जो है भारत की ताकतों के खिलाफ एक्टिव हो जाती हैं, तो राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों की गोद में बैठे हुए हैं क्या? लगता तो ऐसा ही है। या तो या तो उनको निजी नफरत इतना है अडानी जी के खिलाफ कि वो कुछ भी कहने के लिए तैयार है बिना सबूत। तो देखिए, जो आरोप लगे हैं, मुझे लगता है कि उसके पीछे अमेरिका की अंदरूनी गंदी राजनीति भी है, दुनिया भर का कॉरपोरेट वॉर भी है, और शायद उसी वजह से इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और इस तरह के आरोप, झूठे आरोप लगते रहे। तो बड़ा सवाल ये है कि नेता विपक्ष एक जिम्मेदार पद होता है, उस पर राहुल गांधी बैठे हुए हैं। राहुल गांधी को सिर्फ राजनीतिक फ़ायदा ही दिखता है? देश और समाज की पार्टी का कोई जिम्मेदारी वो समझते हैं देश या पार्टी के लिए, या नहीं समझते? देखिए, उस सवाल का जवाब आपके सवाल में ही रखा हुआ है। वहाँ पे जी जवाब तो हाँ है, लेकिन जो सवाल आपने पूछा उससे ही मालूम है कि उसका ये और किस कारण के लिए कर रहा है, नतीजा क्या है। नतीजा सिर्फ घाटा है और कुछ नहीं देशवासियों को। तो एक बड़ा सवाल ये भी है, भारत और अडानी कंपनी की ग्रोथ है जो, उसमें रिश्ता है, और क्या दुनिया की कॉरपोरेट घरानों, दुनिया के देशों को ये रिश्ता खल रहा है? क्योंकि भारत के साथ, भारत की तरक्की के साथ, एक कंपनी की तरक्की के साथ इस देश की तरक्की जुड़ी हुई है, देश के लोगों की तरक्की जुड़ी हुई है, और शायद ये दुनिया के बड़े कॉरपोरेट घरानों और देशों को खल रहा है। बिल्कुल, आप देखिए कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को हिंडनबर्ग द्वारा जो पहले का घटना था, और अब ये जो हिट जॉब है, ये जो हमला कल फिर हुआ है, परसों फिर हुआ है अडानी के खिलाफ, उससे लॉस किसको हुआ है? सबसे ज्यादा लॉस तो रिटेल इन्वेस्टर्स को हुआ है। आपने महेश जेठमलानी जी अपने ट्वीट पे भी लिखा, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि राहुल गांधी एक विदेशी एजेंट की तरह व्यवहार कर रहे हैं, झूठ और भ्रम की ऐसी हल्की राजनीति करते हैं जिसका नतीजा है कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हार रही है। वो महाराष्ट्र में चुनाव हारी, वो हरियाणा में चुनाव हारी, उसकी स्थिति जम्मू कश्मीर में भी बहुत अच्छी नहीं रही, उसकी स्थिति झारखंड में भी बहुत अच्छी नहीं रही, वहाँ पर भी वो परजीवी की तरह व्यवहार कर रही है। तो ये जो लगातार भ्रम और झूठ की राजनीति करना का तरीका है, उसका खामियाजा इनकी पार्टी को भी उठाना पड़ रहा है। देखिए, आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ है, हरियाणा में क्या हुआ, जहाँ पे उनको खास उम्मीद था जीतने की। आप देख रहे हैं कि क्या है, और ये जो नतीजे जो आ रहे हैं उसका कारण है राहुल गांधी का जो टिपिकल पॉलिटिक्स है, वही उसका कारण है कि वो एंटी नेशनल इश्यूज को उठाते हैं बार बार, जो देश के हित में नहीं है।
देखिए, राहुल गांधी ने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा उसमें संविधान तो था ही, उसके अलावा भ्रम और झूठ के फैलाने का भी एक तरीका था। हरियाणा हारे, महाराष्ट्र में पार्टी मटिया मेट हो गई, वोट और उन्होंने नकार दिया। फिर भी झूठ और भ्रम की ऐसी हल्की राजनीति पर टिके रहने की रणनीति के पीछे क्या हो सकता है, क्या वजह हो सकती है? क्या उनको लगता है यही एक शॉर्टकट है सत्ता में आने का? भैया देखिए, ये लोग को मुझे लगता है कि सत्ता हासिल करने में उनको खुद को लगता है कि कोई चांस है ही नहीं। हाँ, तो वो फॉरेन एजेंसीज की जो हमारे खिलाफ जो रणनीति है उसको अपनाएंगे। तो अडानी की जो कंपनी पर आरोप लगाए गए, अमेरिका की अंदरूनी गंदी राजनीति इसके पीछे हो सकती है, और बहुत सारे कॉरपोरेट घराने भी इसके पीछे हो सकते हैं जो उस सेक्टर में काम कर रहे हैं जहां पर अडानी कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्मर बनी हुई है। आपने एक्स पर जो पोस्ट लिखा उसमें भी अमेरिका से कोई आरोप निकलता है, और आपने बताया कि वो राहुल गांधी उसको तुरंत कैच कर लेते हैं और देश में एक कैंपेन चलाने लगते हैं। इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं? देखिए, यदि आपको जो हमारे दुश्मन है, फॉरेन दुश्मन है, जैसे डेमोक्रेटिक डीप स्टेट, यदि आपको उसके साथ देना है और वो भी जब भारत को हानि पहुंचाया जा रहा है तो एंटी नेशनल नहीं तो आप क्या बनते हैं? सबसे पहले हमें ये देखने दीजिए, अभी सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट ने कहा है ना, हमें अभी कुछ दिन पहले कि सबसे पहले राहुल गांधी का सिटीजनशिप स्टेटस क्या है, फिर हम दोबारा इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो आरोप था ना, और जो आरोप था ही नहीं, जो आरोप लगा जिसका कोई आधार नहीं था, उस पर संसद की कार्रवाई बाधित कर दी गई। शेयर बाजार में तहलका मचा दिया गया, भारतीय निवेशकों का करोड़ों रुपयों का नुकसान पहुंच गया। क्या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में राहुल गांधी देश के लोकतंत्र, इन्वेस्टर्स का इतना बड़ा नुकसान करा देंगे? देखिए, आपका सवाल तो मैं सिर्फ हाँ या ना कह सकता हूं, और आपका सवाल जो है उसका तो एक सीधा ही जवाब है, और वो है हाँ। तो क्या इसमें आप अडानी और भारत के कॉरपोरेट और ग्रोथ स्टोरी के खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी देख रहे हैं, कोई अंतर्राष्ट्रीय हाथ इसमें देख रहे हैं, और केवल देशों का नहीं बल्कि कॉरपोरेट घरानों का भी? जी हाँ, मैं देखता हूं कि एक हिस्सा जो है अमेरिकन तंत्र का एक हिस्सा जो है वो हमारे देश के आर्थिक प्रगति के खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जेठमलानी जी आपका, विस्तार से एनडीटीवी से बात करने के लिए। राहुल गांधी से देश 7 सवाल पूछ रहा है, और ये 7 सवाल बेहद अहम है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, झूठे आरोपों के आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, सड़क से लेकर संसद तक। अपने आरोपों के बल पर वो वहाँ पर न केवल संसद का समय जाया करते हैं बल्कि लोगों में भी भ्रम फैलाते हैं। इस पूरी खबर पर, गौतम अडानी पर अमेरिका में एक केस होने को लेकर उसको झूठी अफवाह के जरिए राजनीति चमकाने की जो कोशिश की गई, इस पूरी खबर पर हम आज कुछ अपने बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, और विस्तार से इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे इसमें। संजय एशर सीनियर पार्टनर है क्रॉफर्ड डेली के, और उसके अलावा स्वागत है संजय सर जी आपका। इसके अलावा मनीष वरियार ये भी जुड़ेंगे हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और दोनों से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी आखिर किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। मनीष वरियार का रुख कर लेते हैं सबसे पहले, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वरियार जी आपका स्वागत है। मेरा सवाल ये है कि आप अगर पिछले 1-1.5 साल की राजनीति देखें राहुल गांधी की, तो आप पाएंगे कि उसमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से लेकर सेबी पर लगे आरोप, उससे पहले संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर एक भ्रम फैलाना, और उसके बाद फिर जो ताज़ा मामला है उसको लेकर राजनीति करना, सारे आरोप एक एक करके झूठे साबित होते चले गए। लेकिन क्या झूठ और भ्रम के दम पर देश का विपक्ष का नेता अपनी राजनीति चमका सकता है, या उनको लगता है कि इसी के दम पर राजनीति की जा सकती है? नमस्कार आपको भी, और जितने भी व्यूअर्स हैं एनडीटीवी के, उनको देखिए, उनके लिए मैं एक शब्द मैं यूज कर सकता हूं जिसका नाम है कुंठा। ये कुंठा की राजनीति है। मुझे लगता है कि वो अभी भी इस बात से
इस बात से काफी नाराज हैं कि उनके परिवार में जो बोफोर्स का करप्शन के जो चार्जेस लगे थे और जिस तरह से मीडिया और बाकी राजनीतिक दल उनके परिवार और उनकी पार्टी के खिलाफ उन्होंने काफी कुछ सबूत लेकर के भी आए और काफी कुछ केस है, हम लोग को सब पता है। मुझे लगता है वो कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह से जो ऑपोजिशन पार्टीज है उनके ऊपर आरोप लगा करके एक अपने मन को शांति दे। ये बदले की राजनीति है, इसमें समझ कहीं भी नहीं है। उन्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उससे देश का तो नुकसान हो ही रहा है और जैसा आप बता रहे थे कि भारत के जो निवेशक हैं उनका भी बहुत नुकसान हो रहा है और शायद यही कारण है कि देश की जनता जो है उनको बार बार जो है रिजेक्ट कर दे रही है। तो इसमें कोई दो मत नहीं है, बट अगर कोई बदले की भावना से कोई अगर कोई कार्य करता है तो उसका नतीजा तो आपने देख लिया, हरियाणा में भी देख लिया, आपने यहाँ भी देख लिया, महाराष्ट्र में, और देश में आप सब जगह देखेंगे पॉजिटिव राजनीति उनकी तरफ से नहीं है। ये जो आप उनका जो हिट एंड रन वाली जो राजनीति है जिसमें वो देश के बिजनेसमैन, देश के इन्वेस्टर्स, इन सबको नुकसान पहुंचाते हैं और दो चार लोग उनकी तालियां करते हैं। और मुझे तो कहना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी कॉन्स्पिरेसी हो रही है, जो डीप स्टेट की कॉन्स्पिरेसी हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं, उसका भी वो हिस्सा बन चुके हैं। कई बार उनकी फोटोग्राफ्स जो है वो जॉर्ज सोरोस और बाकी जो जितने भी उनके साथी हैं उनके साथ आया है। जब भी बाहर जाते हैं वो मिलते हैं, तो इससे कई बार जो है वो गिल्ट बाय एसोसिएशन जिसे कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में, वैसा भी दिखता है। तो मुझे नहीं पता कि किस तरह के उनके एडवाइजर्स हैं और क्या एडवाइस करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो देश के वोटर्स हैं वो उनकी बातों को बहुत सीरियसली लेते हैं या उनकी तरफ से कोई एक पॉजिटिव किसी तरह का एक मैसेज जाता है देश की जनता को कि हाँ ये नेता विपक्ष है और ये देश के हित में कोई बात कर रहा है। जी, आप बने रहिए मनीष बरियार जी हमारे साथ। आपकी बात ने जो आपने बात कही कि डीप स्टेट की बात, विदेशी ताकतें भारत की ग्रोथ स्टोरी से, भारत की कंपनीज की ग्रोथ स्टोरी से कहीं ना कहीं उनको ये खल रहा है कि आखिर कैसे भारत आगे बढ़ सकता है। वो बैलगाड़ी वाला देश जो है वो चांद पे कैसे अपना रोवर उतार सकता है। संजय सर, ये एक जो थ्योरी चलती है, इस थ्योरी का हिस्सा बन गए हैं राहुल गांधी, मनीष बरियार कह रहे हैं, लेकिन क्या ये वाकई में सच है? क्योंकि पिछले 1.5 साल की कहानी तो इसी और इशारा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल है। मैं तो इतना ही कहता हूँ, ये सब करने से देश को तो नुकसानी होती ही होती है। ओवर एंड अबाउट दैट कि भाई स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इकोनॉमी का। अगर स्टॉक मार्केट इम्पोर्टेंट पार्ट है और अगर आप देखेंगे लास्ट 2 साल में, लास्ट 1.5 साल में कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ही बढ़ गए हैं। अगर वो बढ़ गए हैं तो ऑब्वियसली जो इकोनॉमी में पैसा आता है आईपीओ के जरिए, नहीं तो जो क्यूआईपी के जरिए पैसे आता है, वो इफेक्ट होता है। उससे देश की बहुत नुकसानी होती है आर्थिक की एंगल से। उसीलिए ये सब जो साजिश है वो अगर अर्थव्यवस्था भारत की अगर वो डिस्टेबलाइज होती है तो कॉमन मैन को भी इफेक्ट होता है, परचेजिंग पावर के भी इफेक्ट होता है, शेयर मार्केट को इफेक्ट होता है, तो कॉमन मैन को 100% इफेक्ट होता है। सो मेरे हिसाब से ये सब बंद कर देना चाहिए। स्टॉक मार्केट को विकसित के लिए बहुत ही जरूरी है इकोनॉमी की प्रगति, और इकोनॉमी की प्रगति और शेयर बाजार दोनों इंटीग्रेटेड पार्ट है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट का डेवलपमेंट होना और स्टॉक मार्केट बढ़ना वो बहुत ही जरूरी है इकोनॉमी के लिए। जी, मनीष बरियार का रुख कर लेते हैं। मनीष बरियार जी, हमने देखा हिंडनबर्ग से लेकर और अभी तक के आरोपों में हमेशा स्टॉक मार्केट पर इसका सीधा असर हुआ। स्टॉक मार्केट में खुद भी बड़े निवेशक हैं राहुल गांधी, ये बात उनके शपथ पत्र से जाहिर है जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने दिया था चुनाव लड़ते वक्त। कहीं ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई तो नहीं? जैसे देखिए, मेरा अपना मानना है, एक तो अगर आप देखेंगे तो
मैं हम्बली थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। बहुत बड़े निवेशक नहीं है राहुल गांधी, ठीक है, वो निवेश करते हैं और वो एक्टिवली निवेश नहीं करते होंगे। मतलब उनकी जो भी पूंजी है वो ज़रूर किसी न किसी जो उनके एडवाइजर्स हैं वो करते होंगे और बहुत बड़े नेता हैं। तो अगर मैं इस बात से उतना, क्योंकि मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता है, ये एंगल एक्सप्लोर मैंने किया भी नहीं और हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें इसको थोड़ा हम लोग एक्सपैंड कर दें तो पन्नू का केस आप देखिए, किस तरह से अमेरिका भारत को कुछ हिस्सा अमेरिका का भारत को घेरने का कोशिश कर रहा है। पन्नू के केस में भी वैसा ही हुआ, निज्जर के केस में भी वैसा ही हो रहा है, और जिस तरह से राहुल गांधी अटैक करे या हिंडनबर्ग हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अमेरिका के कुछ कुछ पार्ट जो अमेरिका में है, क्योंकि आपस में काफी लड़ाई है उधर भी, जी तो वो लोग भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और ये बिल्कुल जाहिर होता है। और ठीक है। तो इकोनॉमिक अटैक तो हो ही रहा है, उसके बिल्कुल अलावा मनीष बरियार जी, पॉलिटिकल हमारे पास अटैक भी समय हो की रहे हैं। कमी है, लास्ट 1 मिनट बचा है। संजय सर जी, आपसे इसी सवाल पे एक कमेंट। मेरे हिसाब से कि भाई ये जो अटैक इंडिया की इकोनॉमी पे हो रहा है, क्योंकि अडानी के ऊपर इल्जाम लगा के अडानी के स्टॉक को नीचे लाके उसके बाद मार्केट का सेंटिमेंट खराब करके मार्केट को नीचे लाके, क्योंकि अभी लास्ट 2 साल से मार्केट तेज से आगे बढ़ रही है और जो इंडिविजुअल रिटेल शेयर होल्डर्स है, होलसेल शेयर होल्डर्स है, एफआईआई, सब लोग पैसे डालते जी। हैं स्टॉक मार्केट में, जो पूंजी जरूरी है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, क्योंकि सेविंग्स जो इंडिविजुअल होता है वो बाद में वो सेविंग्स को चैनलाइज करने के लिए बैंक डिपॉजिट के बदले में ग्रोथ के ऊपर डालने हैं, और अगर जी। वो बंद हो जाता है तो इंडिया का ग्रोथ कम हो जाता है बिल्कुल। और स्लो हो जाता है। उसीलिए ये सब साजिश उसके लिए है कि भाई हम लोग ग्रोथ ना करें, इंडिया ग्रोथ ना करे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय सर जी, मनीष बरियार जी। तो राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसको लेकर हमने चर्चा की, और जो लब्बो लुआब था वो इस बात पर जोर था इसका कि राहुल गांधी की जो राजनीति है वो गंभीर किस्म की नहीं है, वो राजनीति जो है हमला करो और भागो वाली राजनीति है। और इसी वजह से न केवल निवेशक जो देश के हैं उनका करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया दांव पे लग जाता है, बल्कि देश की साख, देश की संस्थाओं की साख भी दांव पर लग जाती है।